हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे भाई हैं सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आज है रक्षाबंधन, यहाँ पर क्या सभी जगह पर है, मैं भी पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। तो आज है 7 तारीख और है रक्षाबंधन का फेस्टिवल, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अगस्त मंथ आते ही ना सभी लोग रक्षाबंधन का वेट करने लगते हैं, कैलेंडर में तारीख देखने लगते हैं कि कौन से दिन का रक्षाबंधन है। और औरतें जो होती हैं वो मायके जाने की तैयारी करने लगती हैं कि हम कैसे मायके जाएंगे। साड़ियाँ, ज्वेलरी सारी की सारी इकट्ठी करने लगती हैं कि हम कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन सी ज्वेलरी उसके साथ में मैच कर रही है। और ये नहीं देखती हैं कि उस टाइम पे बारिश होगी या फिर हमें कोई भी ट्रैवलिंग करने के लिए कोई भी ट्रैवलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश होता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रोड पे। तो आना जाना आपके लिए कहीं भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपका खुद का वाहन है तो आप कहीं भी आ जा सकते हो बड़े आराम से। लेकिन रक्षाबंधन दौज ऐसी चीज़ होती है जिस पर कि अगर आप दूसरे वाहन के इंतज़ार में बैठे हो ना कि आपको रेल मिलेगी, बस मिलेगी, मैं रेल बोल रही हूँ, मतलब चलो ठीक है, तो रेल को रेल ही बोलूँगी ना। तो रेल मिलेगी या बस मिलेगी, जो कुछ भी मिलेगा यार, मतलब तो बहुत सोच लो कि आप ढंग से, कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस दिन पे। तो चलो, हमें क्या करना, हम तो पहुंच गए थे यहाँ रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही। तो फाइनली यहाँ पर आज रक्षाबंधन है और मैं बांध रही हूँ यहाँ पर राखी। थाली जो मैंने सुबह ही तैयार कर ली थी नहाने धोने के बाद में, और इन सभी को मैंने लाइन से बिठा लिया है। ऐसे बैठे हैं सारे के सारे जैसे कि यहाँ पर इनकी दावत होने वाली है, इनको मैं दावत परोसने वाली हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, तो सभी को मैंने यहाँ पे ना लाइन वाइज बिठा लिया था। जैसा जिसका एज थी या जैसा जिसका हाइट वगैरह, मतलब आप ये समझ लो बड़े से छोटे तक मैंने ऐसे बिठा लिया था। तो यहाँ पर राखी जो है मैंने भाई को बांध दी है, भाभी को भी साथ में मैंने राखी यहाँ पर बांध दूँगी। क्योंकि देखो, जब पेयर होता है तो पेयर में राखी बांधनी पड़ती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब तक भाई की शादी नहीं हुई होती है तो उसको अकेले को ही राखी बांधनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने राखी जो है वो बांध दी है। वैसे तो कहने के लिए मेरे 2 भाई हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर नहीं है अभी, क्योंकि वो बाहर जॉब करता है तो वो बाहर ही रहता है। तो इस वजह से, और मेरा आना जाना वहाँ पर नहीं हो पाता है क्योंकि रेंट के रूम में रहता है, और रेंट के रूम में आना जाना बहुत दिक्कत देता है किसी के लिए भी। क्योंकि एक ही जो रेंट का रूम होता है वो इंसान अपने हिसाब से लेता है। वहाँ पर आप कहाँ जाओगे, कहाँ सोओगे, कहाँ उठोगे, कहाँ बैठोगे, तो अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं है। एक है, मैं 2 राखियाँ लेकर आई थी, तो मैंने दोनों राखी एक ही की कलाई पे बांध दी थी। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था, मैंने दोनों राखियाँ एक ही के हाथ में बांध दी थी। तो मेरा फ़र्ज़ है, दोनों के लिए मैं राखी लेकर आती हूँ हमेशा, लेकिन मैं एक ही के हाथ पर बांध कर जाती हूँ क्योंकि एक ही मिलता है मुझे, तो मैं एक ही के हाथ पर बांध कर जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ना फ़ील होती हैं ये चीज़ें, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अकेले एक इंसान के फ़ील करने से कुछ नहीं होता है, फीलिंग दोनों साइड से होनी चाहिए। और चलो कोई नहीं, जैसा भी है। तो फ़िलहाल रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा मन चुका है। और ये मेरे मामा का बेटा है, तो ये भी यहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही हाथ खाली क्यों छोड़ू, इसके हाथ पे भी एक राखी बांध देती हूँ। तो मैंने उसको भी राखी बांध दी थी। तो यहाँ पर अभी माही जो है वो राखी बांध रही है अपने भाइयों के। तो दोनों भाइयों की राखी बांध देगी। अभी 2 भाई हैं तो फ़िलहाल उनकी राखी बांध रही है। और तीसरा जो है मेरी बहन का बेटा, उनके यहाँ जो है राखी का त्यौहार नहीं होता है, फेस्टिवल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग राणा हैं, गहलोत हैं। तो हमारे यहाँ जो ठाकुर होते हैं, ठाकुरों में गहलोत जो होते हैं, उनके यहाँ राणा, उनके यहाँ रक्षाबंधन जो है वो नहीं मनाया जाता है। तो इस वजह से उसके यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनता है, तो वो उसका जो बेटा है उसको राखी नहीं बांधी जाती है। तो यहाँ पर अक्षु जो है, अक्षु कह लो, माही कह लो, इसका स्कूल का नाम जो है वो अक्षु है, मतलब आकांक्षा है, तो हम इसको अक्षु बुलाते हैं शॉर्टकट में। और इसके घर का नाम माही है, तो हम इसको घर पे माही ही बुलाते हैं। तो माही जो है उसने राखी बांध दी है, आरुष के और विशु के दोनों के बांध दी है। अब मम्मी जो है यहाँ पर वेट कर रही है अपने भाई का, क्योंकि मामा ने बोला था कि मैं राखी बंधवाने आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। तो इस वजह से मम्मी वेट कर रही हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे तो फिर मम्मी मामा के बेटे को, यानी कि अपने भतीजे को ही राखी बांध देंगी। जोर से पढ़ियो। क्या दिया है इसने, जोर से पढ़ियो। मुझे 1.5 आधा रुपया दे रहे हैं। 1.5 आधा रुपया? अरे लेना,
दिखाइए क्या लिखा है। अरब मात्र आधा अरब रुपए दिए इन्होंने मुझे। दिखाओ। आधा अरब। दिखाओ वहीं रक्षाबंधन पे चलो। तो माही को यहाँ पर रक्षाबंधन के गिफ्ट में मिले था 1.5 अरब रुपए मिले थे यहाँ पर जो कि आरुष ने उसको गिफ्ट किया था। और ये सरप्राइज़ था हम दोनों के लिए, माही के और मेरे लिए, जो कि इन लोगों ने रेडी किया था। मतलब एक फ़नी सा सरप्राइज़ था और बहुत ही मज़ेदार सरप्राइज़ था। सारे के सारे बहुत हंस रहे थे। तो रक्षाबंधन पर ना मतलब फुल ऑन मस्ती हो गई थी, खूब मज़ा आया था। कभी कभी ना भाई भी ऐसे सरप्राइज़ दे देते हैं कि बहनें कितनी भी सैड हों, कितनी भी परेशान हो, लेकिन स्माइल जो है उनके फेस पर आ ही जाती है। तो ये वाला जो सरप्राइज़ था हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उतार दिया गंजी जाने कितना शौक है, बार बार तार खींच लेगी पकड़ के। पहले ये। अरे तू अपना वाला गिफ्ट ले ले, उसका छोड़ दे। अरे कोई बात नहीं। राखी बांध भैया के। पहले नाखी बांध लो। इसके हाथ से टच करा दे और पकड़ो। भाई साहब वो तो राखी बनवा रही है, चलिए। और तेरी चीज भैया पे है, जी भैया, तेरी चीज भैया पे, भैया देगा गिफ्ट लेके चलिए। अरे दिखा दे उसे, ये री ले ले, वो ले ले, ये दे दे, ये मम्मी को। अम्मा होंगी अम्मा। वो अच्छी है। ये तो ऐसी बात में कहां से निकल जावे। अरे ले ले, वो अच्छी है, दे दे यार उसके हाथ में। अम्मा भी मर रही है, अम्मा ही निकल जाती। अरे सुन, अरे ऐसे करवा ले, चल। अभी देना चीज पहले ये पहले माही पकड़ो बांधो। तो यहाँ पर फाइनली मामा का वेट करने के बाद में मामा जब आए नहीं थे तो मम्मी ने अपने भतीजे को राखी ही बांध दी थी। तो यहाँ पर मम्मी भी फ्री हो गई हैं राखी बांधने के बाद में, और इनका शायद आज व्रत भी टूट जाएगा जो 1 महीने का इन्होंने रखा था। तो बाकी जो सामान था मैंने सारा उठा के किचन के अंदर रख दिया है। हमने राखी वगैरह सब कुछ बांध दी है। अभी बारी आती है फुल ऑन मस्ती की। तो एक बड़ी सी जो राखी थी वो भाई ने तैयार की थी रात को, और मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मम्मी बांधो मामा मामी के। 90 के दशक की राखी वाओ, से बना राखी बनाई है मामा ने। अरे ऐसे नहीं खुलेगी, बस ये मोती ऊपर करना हाँ। देखो गाइस राखी दीदी देखना क्या हो रहा है ये। शॉर्ट में ही बना लियो उसको। तो यहाँ पर बड़ी वाली जो राखी थी जो भाई ने खुद हैंडमेड तैयार की थी रात को बैठकर, सरप्राइज़ राखी मेरे लिए, तो उसको मैं यहाँ पर बांधने के लिए आ चुकी हूँ। और भाई फ़ोटो जब खिंचाते हैं ना तो बस ये मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक एक फ़ोटो खिंचाने के लिए जो हम पोज देते हैं ना तो घंटों उस पोज को लिए हम लोग बैठे ही रहते हैं, और कैमरामैन जब तक सेट ही नहीं हो पाता है तो हम उसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो पूरी अकड़ जाती है। तो यहाँ पर फ़ोटो फाइनली फ़ोटो सेशन कराने के बाद में अभी मैं बांध रही हूँ उसके हाथ पर राखी। अपनी ओरिजिनल राखी जो मैं लेके आई थी वो तो मैं बांध ही चुकी थी, लेकिन ये वाली जो राखी थी ये बांधनी अभी बाकी थी, जो कि मेरे भाई का सरप्राइज़ एक और प्लान था। तो यहाँ पर वो राखी भी मैं उसके हाथ पर बांध दूँगी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको बांधने के बाद में। ये इतनी बड़ी राखी थी कि मैं इसको इकट्ठा 2-3 हाथों पर बांध सकती थी। और उसके साथ में मुझे मिले यहाँ पर 1 अरब रुपए। गाइस सोचो, आप सोचो, राखी बांधने के 1 अरब रुपए भाई कौन सा भाई देता है अपनी बहन को, लेकिन मेरे भाई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो यहाँ पर फाइनली खूब मौज मस्ती करने के बाद राखी वाखी बांधने के बाद में हम लोगों ने खाया था खाना, जो कि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो खाने में थी पूरी जवे मीठे, साथ में थी पनीर की सब्ज़ी, और एक और सब्ज़ी थी वो मैं भूल गई कि कौन सी सब्ज़ी थी। तो यहाँ पर अभी फाइनली शाम का टाइम हो चुका है और मामा जो थे वो आ चुके थे। तो मामा शाम को आए थे, मम्मी वेट करती रही सारा दिन। तो शाम को मामा आए तो मम्मी ने उनकी राखी बांध दी थी। फाइनली वो आए थे ट्रैक्टर से, अपने भाई किसान है तो ट्रैक्टर लेकर आए थे। तो भाई शहर के बच्चों ने तो ट्रैक्टर देखा नहीं होता है, तो इसकी सारे के सारे जो लोग थे ना वो सब बिल्कुल पागल हुए थे ट्रैक्टर देखने के बाद में। तो सब भी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे, क्योंकि इन सभी को अपना अपना फ़ोटो सेशन कराना था ट्रैक्टर पर बैठ के, किसी को फ़ोटो कराना था, किसी को वीडियोज़ बनानी थी। तो सारे के सारे बच्चे ही यहाँ पर पागल हो गए थे। और ये तो बच्चे हैं यार, इनके साथ में मैं खुद पागल हो गई थी ट्रैक्टर देखकर। तो मैंने इन लोगों को आइडिया दिया कि चलो फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन मैंने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचा पाया क्योंकि ये सारे लोग ट्रैक्टर घेर के बैठ गए थे। मैंने ही आइडिया दिया और मैं ही वो काम नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों को भी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो आई होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।